हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो, AKTU 16, 17, 10, 11, 14, 15, 16, 20 के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, और हर बार 10 मार्क्स के अंडर पूछा गया है। ठीक है, एक्सप्लेन द डेटा एड्रेसिंग मोड इन 8086 विद एग्जाम्पल। इस फॉर्म में आया है क्वेश्चन कि आपको डेटा एड्रेसिंग मोड्स के बारे में डिस्कस करना है, ब्रांच एड्रेसिंग मोड्स के बारे में डिस्कस करना है, या फिर आपको डिफरेंस देना है ब्रांच एड्रेसिंग मोड और डेटा एड्रेसिंग मोड्स में 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए अच्छे से समझ लो। सबसे पहले बात करें अगर डेटा एड्रेसिंग मोड की, तो हमें पता है कि टोटल हमारे पास पांच एड्रेसिंग मोड्स होते हैं टोटल हमारे पास डेटा एड्रेसिंग मोड में। पहला क्या होता है? इमीडिएट डेटा एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट डेटा एड्रेसिंग मोड क्या करता है? इमीडिएट डेटा इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये देखो इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। पहली बात, MOV AX005H, ये इसका एग्जांपल है इमीडिएट डेटा एड्रेसिंग मोड का। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करें तो एक 16 बिट एड्रेस इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारा 16 बिट का एड्रेस होता है वो जब भी इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली स्पेसिफाइड होगा तब हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज होगा। ठीक है, MOV AX 5000AH, ये हमारा एग्जांपल है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। इसके बाद अगर रजिस्टर डेटा एड्रेसिंग मोड की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा स्टोर्ड इन अ रजिस्टर इज रिफर्ड यूजिंग द पर्टिकुलर रजिस्टर। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या करता है? जो डेटा हमारा रजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर रजिस्टर का यूज करके हम लोग रिफर कराते हैं। हम लोग से मेरा मतलब है कि डेटा एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर डेटा एड्रेसिंग मोड जो है वो क्या करता है? किसी पर्टिकुलर रजिस्टर का यूज करके किसी और रजिस्टर में स्टोर हुए डेटा को रिफर कराता है। ठीक है, MOV BX, AX, ये एग्जांपल है हमारा रजिस्टर डेटा एड्रेसिंग मोड का। इसके बाद आता है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग मोड। ये क्या करता है? ऑफसेट रजिस्टर्स आर यूज्ड टू एड्रेस मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा ऑपरेंड इनडायरेक्टली। देखो, इनडायरेक्टली का मतलब है कि जब भी हमारा ऑफसेट रजिस्टर, जब भी हमारा डेटा इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट डेटा एड्रेसिंग मोड का यूज होगा तो वहां पे ऑफसेट रजिस्टर जो है वो यूज होंगे किसी भी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को, ठीक है, डेटा या ऑपरेंड के मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को इनडायरेक्टली एड्रेस करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? MOV AX, BX। ठीक, फिफ्थ है हमारा इम्प्लाइड डेटा एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड डेटा एड्रेसिंग मोड क्या करता है? इंस्ट्रक्शन विल स्पेसिफाई द डेटा टू बी ऑपरेटेड। यहां पे हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो स्पेसिफाई करता है कि किस डेटा पे हमारा ऑपरेशन होना है। ठीक है, एग्जाम्पल CLC। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है CLC। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्रांच एड्रेसिंग मोड की। ठीक है, ब्रांच एड्रेसिंग मोड हमारे पास टोटल 4 होते हैं। पहला होता है हमारा इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड। ठीक है, इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड का क्या मतलब है? एड्रेस टू विच द कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड। वो एड्रेस जिसपे कंट्रोल हमें ट्रांसफर करना है लाइज इन द सेम सेगमेंट इन विच द कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन लाइज। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जिस सेगमेंट में होगा उसी सेगमेंट में, ठीक है, उसी सेगमेंट में वो एड्रेस भी होता है जहां पे कंट्रोल को ट्रांसफर करना है। एंड अपीयर्स डायरेक्टली इन इंस्ट्रक्शन एज इमीडिएट डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, और वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में अपीयर हो जाएगा इमीडिएट डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की तरह। ठीक है, इसके बाद अगर इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड की बात करें तो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, डिस्प्लेसमेंट टू विच द कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर टू द इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली। इसमें वो डिस्प्लेसमेंट होती है जहां पे कंट्रोल को ट्रांसफर किया जाता है इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पे इनडायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दोनों में हम लोग कंट्रोल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, इंटर सेगमेंट डायरेक्ट मोड। अगर इंटर सेगमेंट डायरेक्ट मोड की बात करें, दिस एड्रेसिंग मोड प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ ब्रांचिंग फ्रॉम वन कोड सेगमेंट टू अदर। किसी एक कोड सेगमेंट से दूसरे कोड सेगमेंट में, ठीक है, किसी एक कोड सेगमेंट से दूसरे कोड सेगमेंट में ब्रांचिंग प्रोवाइड करने में जो एड्रेसिंग मोड हमें हेल्प करता है वो है हमारा इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड। CS एंड IP आर डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। कोड सेगमेंट और इंडेक्स पॉइंटर जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली स्पेसिफाई हो जाते हैं इंटर सेगमेंट डायरेक्ट मोड की हेल्प से। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो है हमारा इंटर सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, एड्रेस टू विच कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड लाइज इन अ डिफरेंट सेगमेंट एंड इट इज पास टू द इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली। देखो, वहां पे क्या हो रहा था?
वहां पे भी डिफरेंट सेगमेंट्स में डेटा ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन वहां पे डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ पे वही चीज इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, इतना छोटा सा डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अगर आप डायरेक्ट वाले याद कर लोगे तो आपको इनडायरेक्ट वाला लिखना ईजी होगा एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें डिफरेंस की, तो बेसिकली यहाँ पे दो डिफरेंस दिए हुए हैं डेटा एड्रेसिंग और ब्रांच एड्रेसिंग में। जो दो मेन डिफरेंस है, पहला, डेटा एड्रेसिंग डिफाइंस डेटा ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन। डेटा एड्रेसिंग क्या करता है, ये डेटा ऑपरेंड को डिफाइन करता है इंस्ट्रक्शन में, वेयर एज ब्रांच एड्रेसिंग स्पेसिफाइज ब्रांच एड्रेस इन कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ब्रांच एड्रेसिंग क्या करता है, ये हमारा ब्रांच एड्रेस को स्पेसिफाई करता है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की बात होती है। इसके बाद डेटा एड्रेसिंग में अगला हमारा डिफरेंस क्या है, इंडिकेट डेटा ट्रांसफर फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर एंड रजिस्टर टू मेमोरी। डेटा एड्रेसिंग मोड क्या करता है, ये इंडिकेट करता है डेटा के ट्रांसफर को रजिस्टर से रजिस्टर में या रजिस्टर से मेमोरी में। लेकिन ब्रांच एड्रेसिंग क्या करता है, इंडिकेट ब्रांच एड्रेस इन द कॉल एंड जंप इंस्ट्रक्शन। कॉल और जंप इंस्ट्रक्शंस में ब्रांच एड्रेस को इंडिकेट करने का काम ब्रांच एड्रेसिंग करता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटा क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोग को प्रिपेयर हो जाएगा जल्दी से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे काफी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व करे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज लाइक द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।